हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो निकिता। आज मैं बीपीटी स्टूडेंट्स के कार्डियोलॉजी एग्ज़ाम और वाइवा में बार बार रिपीट होने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। अगर आप कार्डियो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड वाइवा क्वेश्चंस भी बताऊंगी। सबसे पहले आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, बेसिक अनाटमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिक क्लियर होना चाहिए। उसमें हार्ट के चैम्बर, वाल्व्स, ब्लड सर्कुलेशन, कार्डिक साइकिल और कंडक्शन सिस्टम का ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि वाइवा क्वेश्चंस में जो फ्रिक्वेंटली वे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो हैं कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 हार्ट वाल्व के नाम क्या होते हैं, नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है और एसए नोड्स को पेसमेकर ऑफ हार्ट क्यों कहा जाता है। ईसीजी कार्डियोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको उसका पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव का मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए। और जो वाइवा क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जाता है कि ईसीजी होता क्या है, पी वेव क्या प्रेजेंट करती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो कराता है, या फिर टी वेव क्या प्रेजेंट करती है, या फिर नॉर्मल ईसीजी में पीआर इंटरवल क्या होता है। उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हार्ट अटैक भी बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कंप्लीटली पहुंच नहीं पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को स्वॉटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, फटीग फील करने लग जाता है। तो ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और वाइवा में जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं जो मैंने आपको अभी बताए, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, फिजियोथेरेपी कब हमें स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर कार्डिक रिहैबिलिटेशन फेसेस क्या क्या होते हैं, ये पूछा जाता है। उसके बाद है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो एक कॉमन कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर क्या कहते हैं इंक्रीज होता है, जिससे उसके रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशंस, एक्सरसाइज प्रिकॉशन को ज़रूर ध्यान में रखना होता है। तो वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन होता क्या है, या फिर ब्लड प्रेशर को हम मेज़र कैसे करते हैं, सिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक कौन सा होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, या हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट हैं उनको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें, ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाद है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जो है वो मेनली बॉडी क्या कहते हैं जो हार्ट बॉडी की मेटाबॉलिक जो है उसको डैमेज को मीट करने के लिए सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता, जिसमें जो पेशेंट है वो फटीग फील करने लग जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होने लग जाती है उसे, और भी पेरिफेरल एडिमा जैसे कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और जो क्या कहते हैं इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्ट फेलियर में, वो पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड या राइट साइड हार्ट फेलियर में डिफरेंस क्या होता है, या फिर कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे, और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है कार्डिक रिहैबिलिटेशन। तो कार्डिक रिहैबिलिटेशन एक सुपरवाइज्ड प्रोग्राम होता है जिसमें पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमें ये चीज़ें करानी पड़ती हैं। तो उसमें हम पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स पे ध्यान देंगे और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, जिससे उसका कार्डिक जो रिहैब प्रोटोकॉल है वो धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके कुछ फेजेस होते हैं। तो कार्डिक रिहैबिलिटेशन के 4 फेजेस होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट फेज़ होगा उसमें इन पेशेंट रिहैबिलिटेशन करेंगे हम, सेकंड फेज़ में अर्ली आउट पेशेंट रिहैबिलिटेशन करेंगे, थर्ड फेज़ में स्ट्रक्चराइज्ड हम प्लानिंग करेंगे, और उसके बाद ट्रेनिंग करेंगे पेशेंट को कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, और लास्ट फेज़ में वो मेंटेनेंस फेज़ होता है जिसमें प्रॉपर क्या कहते हैं पेशेंट को मेंटेन करके बैक टू दी डेली रेगुलर एक्टिविटीज़ पे भेजा जाता है, ठीक।
तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा रिलेटेड, जैसे कि कार्डिक रिहैबिलिटेशन होता क्या है, इसके कितने फेजेस होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि 4 फेजेस होते हैं। एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में FITT प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं इसके, 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या होता है और क्यों कराते हैं उसको, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जो है, ये एक मेन कॉर्नरी आर्टरी जो है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो क्या कहते हैं, इसमें वाइवा से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि CAD होता क्या है, या फिर CAD के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, या फिर एंजाइना और MI में डिफरेंस क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद एंजाइना प्रोट्रिस में है कि ये एक हार्ट मसल को इन प्रॉपर वे में ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से चेस्ट में पेन होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइना वो स्टेबल और अनस्टेबल हो जाता है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंजाइना होता क्या है, स्टेबल और अनस्टेबल में क्या डिफरेंस है, या फिर इसके कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है वेल्वुलर हार्ट डिजीज़। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या कहते हैं, इसके कुछ बेसिक लेवल्स होते हैं जो हमें ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है कि हार्ट वेल्व का नाम क्या होता है, और क्या कहते हैं जो मिट्रल स्टेनोसिस होता है उसमें क्या होता है, और जो इसके बेसिक फेजेस होते हैं और लेवल्स होते हैं उनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक, कार्डिक असेसमेंट। तो कार्डिक असेसमेंट जो होता है वो फिजियोथेरेपी असेसमेंट में कंसिडर किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, पेशेंट की वाइटल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हमें चेक करना है। उसके अंदर वाइटल्स के अंदर आता है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, SpO2, और एक्सरसाइज टॉलरेंस कि पेशेंट कितनी एक्सरसाइज कर पा रहा है कितनी नहीं कर पा रहा है। तो इसमें कार्डिक असेसमेंट में वाइवा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, वो पूछ सकता है कि नॉर्मल अडल्ट हार्ट रेट कितना होता है, ब्लड प्रेशर हम कैसे मेज़र करते हैं, या फिर सैचुरेशन लेवल क्या होता है, और एक्सरसाइज टॉलरेंस कैसे असेसमेंट। अब उसके बाद एक्सरसाइज टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, कार्डिक पेशेंट में एक्सरसाइज टेस्टिंग के लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि 6 मिनट वॉक टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट, या फिर स्टेप टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कार्डिक पेशेंट के लिए। तो क्या कहते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमसे पूछ सकते हैं कि 6 मिनट वॉक टेस्ट हम कैसे असेस कराते हैं, एक्सरसाइज टेस्ट हमें कब स्टॉप कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, मैट क्या होता है, या फिर ट्रेडमिल टेस्ट क्यों कराते हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट CPR एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसमें है कि CPR और बेसिक लाइफ सपोर्ट हर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इमरजेंसी रिकॉग्निशन के लिए चेस्ट कंप्रेशन या फिर बेसिक स्टेप ज़रूर प्रिपेयर करने चाहिए, कि अगर इमरजेंसी में अगर किसी को CPR देने की नीड पड़े तो आप CPR दे पाओ। वाइवा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CPR की फुल फॉर्म क्या होती है, CPR कब परफॉर्म करते हैं, या फिर चेस्ट कंप्रेशन का पर्पस क्या होता है। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये तो अब बात मैंने करी कि क्या कहते हैं वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स में से। अब मैं आपको बताती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्डियोलॉजी लॉन्ग क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो उसमें पूछा जा सकता है कि कार्डिक रिहैबिलिटेशन क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन पूछा जा सकता है, हाइपरटेंशन का पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, हार्ट फेलियर का पूछा जाता है। ठीक, ECG का पूछा जाता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का पूछा जाता है, और कार्डिक असेसमेंट बहुत अच्छे से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। CPR बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है,
तो बीपीटी स्टूडेंट्स के लिए ये कार्डियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और वाइवा क्वेश्चंस थे। अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके थ्योरी एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल और वाइवा तीनों में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।